आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कपड़े को पाक करने का सही और मुकम्मल तरीका क्या है। चाहे वह वॉशिंग मशीन से पाक करना हो या किसी और या खुद से ही पाक करना हो, क्योंकि आजकल के दौर में वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उसमें पाक करने का तरीका क्या है या हाथों से पाक करने का तरीका, दोनों चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, वो आधा नापाक हुआ है या पूरा नापाक हुआ है या कुछ हिस्सा नापाक हुआ है, तो उसके पाक करने का तरीका क्या है। और जिस चीज़ से आप पाक कर रहे हैं, यानी कि पानी, वो जमा हुआ पानी है या बहता हुआ पानी है, तो दोनों चीज़ों को आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि बहता हुआ पानी और जमा हुआ पानी क्या है और कैसे पाक किया जाता है। सारी चीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो कतई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर रखा है और एक एक पॉइंट को हमने बता रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लीजिए ये कपड़ा लेता हूँ और मान लीजिए इतने दूर पे निजासत लगी हुई है या यहाँ पे निजासत लगी हुई है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे निजासत लगी हुई है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी निजासत लगी हुई है। जैसे मान लीजिए पाखाना लग गया, गोबर लग गया या कोई इस तरीके से निजासत लगी है जो दिख रहा है, तो आप उसको तब तक धुलते रहेंगे जब तक कि वो गायब ना हो जाए, निजासत यानी चली ना जाए, तब तक आपको धुलना है। अगर वो एक बार में साफ हो जा रहा है तो एक ही बार धुल दीजिए, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर 10 बार धुलना पड़ा तो आपको 10 बार ही धुलना पड़ेगा। इसमें एक मसला और पैदा होता है कि जैसे मान लीजिए 10 बार धुला लेकिन उसका जो है निशान वो नहीं जा रहा है। जैसे कोई खून लग गया, खून तो नापाक ही होता है, या पैखाना ही लग गया जिसमें उसमें पीलापन आ जाता है, तो कितनी बार भी धुल रहे हैं तो वो दाग नहीं जा रहा है, तो फिर दाग को हटाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो सुगंध है, जो खुशबू होती है, खुशबू बोलती है, जो उसकी गंदगी के सूखने में जो आ रही है, वो अगर गायब हो गई तो फिर दाग छुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए कोई ऐसी निजासत लगी जो पेशाब है, शराब है या कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही है, वो निजासत लग गई, तो फिर इसको कैसे धुलना है। तो उसके धुलने का तरीका ये है कि पहला तो ये है कि आप टोटी के नीचे खोल दीजिए, ये बहता हुआ पानी है, आप उसको ऐसे तब तक निचोड़ते रहें और रगड़ते रहें कि जब तक आपको शंका ना हो जाए, यानी गुमान गालिब ना हो जाए कि हाँ ये निजासत चली गई होगी, तब तक आपको उसके नीचे से रखना है और निचोड़ देना है, बस वो पाक हो जाएगा। लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है, जमा हुआ पानी है, जैसे कि बाल्टी में अगर वो पानी रखी हुई है और आप जग से धो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एक बार आपने इस पर पानी डाला और हल्का सा रगड़ा और इसको निचोड़ दिया, और इतना निचोड़ना है कि उसमें से पानी ना टपके। ठीक, अब इसके बाद दोबारा पानी लेना है, और दोबारा पानी लेने से पहले आपको एक चीज़ की सावधानी बरतनी होगी कि जिस मग्गे से आपने पानी लिया है उससे आपको फिर अपना ये हाथ भी साफ करना होगा। फिर दोबारा पानी लेकर के जो है इस पर पानी डाल करके फिर निचोड़ देंगे। 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार जब पानी लेने जाएंगे तो फिर अपने हाथों को धुलना होगा, क्योंकि ये भी निजासत में इन्वॉल्व था, तो इसको भी धुलना है। तो फिर तीसरी बार पानी लेकर के इसको धुल करके निचोड़ देना है। अब तीसरी बार निचोड़ने के बाद आपको हाथ धुलने की जरूरत नहीं है, कपड़ा भी पाक हो गया और ये आपका हाथ भी पाक हो गया। लेकिन अगर ये पूरा कपड़ा ही नापाक है तो इसके धुलने का क्या मसला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले, दोनों का धुलने का मसला सेम है। मान लीजिए पूरा कपड़ा नापाक है, तो अब पूरा कपड़ा तो टोटी के नीचे हर कोई कपड़ा तो रखने के लिए पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए जब पूरी कपड़ी गंदगी हो जाए, पूरा कपड़ा गंदा हो जाए, तो उसके लिए सबसे आसान और बढ़िया तरीका बता देता हूं। क्योंकि पूरा कपड़ा है या 8, 12, 10, 12 कपड़ा है, तो उसको हर बार निचोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रक्रिया तो वही रहेगी। अगर आप सिंगल धो रहे हैं तो प्रक्रिया वही रहेगी, यानी एक बार पानी में डालना है, फिर निकालना है और फिर इस तरीके से निचोड़ना है कि पानी उसमें से ना टपके। तो सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये है कि आप कोई टब ले लीजिए या बाल्टी ले लीजिए, उसमें जितना भी कपड़े नापाक हैं, 4 ठो है, 2 ठो है, 10 ठो है, या जितना भी कपड़ा है, जितनी भी क्वांटिटी में आपके पास कपड़ा है, उसको बाल्टी में रखिए और ऊपर से टोटी चालू कर दीजिए, या नल हो तो नल को चालू कर दीजिए, और उस टब में या बाल्टी में इतना भी कपड़ा ना भर दें कि पानी आसानी से ना पहुंच सके। मतलब उलफुल जिसको बोलते हैं, गैप वाइज थोड़ा सा हल्का रहे, दबाव ना बना करके उसमें ठूस दीजिए कि पानी ही ना पहुंचने पाए। तो जो भी मैंने आपको बताया कि 6-7 कपड़ा जो भी आपको उस टब में या बाल्टी में रख देना है और ऊपर से टोटी चालू कर देना है और इसको पानी में डुबो देना है। इसका कोई भी हिस्सा
पानी के ऊपर ना हो, ठीक है ना। अगर ऊपर हो जा रहा है तो आप अपने हाथों से उसको दबा दीजिए और टोटी को चालू कर दीजिए, और पानी तब तक गिराइए जब तक कि वो टब या बाल्टी भर ना जाए। भरने के बाद आपको 15-20 सेकंड या 1 मिनट जितने में आपको इत्मीनान हो जाए कि हाँ गंदगी जो नहीं दिख रही थी वो निकल चुकी होगी, तब तक उसको ऐसे दबा के रखना होगा। तो ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है कि इसमें मेहनत कम लगती है। अब अगर आप सिंगल करके करेंगे, बाल्टी में डुबोए, फिर उसको निचोड़े, फिर बाल्टी को फेंके पानी, फिर बाल्टी को भी तो धुलना पड़ेगा, फिर हाथ को भी धुलना पड़ेगा, फिर दूसरी बार वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, फिर तीसरी बार वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हमने आपको बताया था कि वॉशिंग मशीन में पाक करने का तरीका क्या है। तो वॉशिंग मशीन में पाक करने का तरीका यह है कि मान लीजिए हल्की सी अगर गंदगी इतनी लगी है तो उसको पाक करके ही मशीन में डालिए। लेकिन अगर आप नहीं धुलना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा काहिलपना आ जा रहा है, सुस्तीपन आ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे कपड़े को उसमें डालिए। लेकिन उसमें एक चीज़ की सावधानी बरतनी होगी मशीन में डालते समय। मान लीजिए कोई ऐसी निजासत लगी है जो दिख रही है, तो उसको पहले आपको साफ करके ही मशीन में डालना होगा, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते। हाँ, पेशाब हो गया, इस तरीके की कोई निजासत आ गई जो दिख नहीं रही है, तो फिर आप ऐसे ही पूरा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई निजासत दिख रही है तो उसको पहले साफ करके ही डालना पड़ेगा। और जिस फंक्शन में, जैसे मशीन की बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किसी में 1 बार खंगालता है, किसी में 2 बार खंगालता है, कोई क्विक ऑप्शन होता है, कोई हैवी होता है, कोई मिक्स होता है ऑप्शन। तो जितने भी ऑप्शन होते हैं जिसमें 3 बार खंगालने की प्रक्रिया गुजरती हो, तो उसमें डाल दीजिए। पानी लेगा, खंगालेगा, निचोड़ देगा, क्योंकि मशीन जो खंगालता है, निचोड़ता है, वो हाथों से कहीं ज़्यादा निचोड़ देता है, क्योंकि उसमें पानी टपकने का कोई चांस ही नहीं रहता। हाथ से निचोड़ेंगे तो पानी टपकने का चांस रहता है, लेकिन मशीन वाला जो निचोड़ता है उसमें टपकने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो जैसे हाथों से 3 मरतबा धुलने की प्रक्रिया है, क्योंकि वो जमा हुआ पानी है, जो मैंने बाल्टी वाला बताया था। तो वॉशिंग मशीन का भी पानी जमा ही हुआ रहता है, क्योंकि एक बार आया और रुक जाता है, और उसके बाद जो है वो पानी बहता नहीं है, तो फिर उसमें खंगालता है। तो उसमें जिस फंक्शन में 3 बार जो है पानी खंगालने की प्रक्रिया हो, कि एक बार लिया पानी और सुखा दिया, फिर पानी लिया, फिर सुखा दिया, जो भी समय लगता हो मशीन में, हर मशीन का अलग अलग टाइमिंग होता है, किसी में 60 मिनट, किसी में 20 मिनट, किसी में 40 मिनट, जो भी होता है। तो उस तरीके से जब 3 बार खंगाल के निकाल लेगा तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी सवाल रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब एक मसला और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको नहीं जानकारी कि आप पे गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और गुस्ल करने का मुकम्मल और बेहतर तरीका क्या है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए, दोनों वीडियो देख कर से आप पाकी हासिल कर सकते हैं। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।